आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक महिला की है जिसने अपनी मेहनत, जिद और जनता से जुड़े रहने की ताकत के दम पर भारतीय राजनीति में अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, एक शख्सियत जिसका नाम सुनते ही संघर्ष, आंदोलन, सादगी और तेज राजनीतिक फैसले सब एक साथ याद आते। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनका संस्कार काफी मजबूत थे। बचपन से ही उन्होंने साधारण जीवन देखा। शायद यही कारण था आगे चलकर वे आम लोगों की परेशानियों को इतने करीब से समझ सकी। उनके जीवन की शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन एक बात शुरू से साफ थी कि ममता रुकने वालों में से नहीं थी। उन्होंने पढ़ाई में रुचि दिखाई। कोलकाता में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। आगे चलकर उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई की, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा भी हासिल की। लेकिन उनकी असली पहचान किताबों से नहीं, बल्कि जमीनी संघर्ष से बनी। बहुत कम उम्र में वे राजनीति की ओर आकर्षित हो गईं। समाज में बदलाव लाने की चाह और उन्हें मंच पर ला खड़ा कर दिया। अब जरा सोचिए, एक युवा महिला जो राजनीति की दुनिया में कदम रख रही है, जहां दबादब, टकराव और बड़े बड़े नेताओं की भीड़ है, वहां अपनी जगह बनाना कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह कर दिखाया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बहुत जल्द ही वे एक पार्टी का गठन की। पार्टी के अंदर एक सक्रिय और प्रमुख चेहरा बन गई। उनकी सबसे बड़ी शख्सियत थी सीधा बोलना, तेज रुख अपनाना, जनता के मुद्दों को बिना झिझक के रखना, उनके लिए आवाज उठाना, चाहे सड़क की समस्या हो, बेरोजगारी हो, किसान की तकलीफ या महिला की सुरक्षा का मुद्दा, जिन्होंने ममता को दीदी के रूप में तब्दील कर दिया। ममता बनर्जी हमेशा सामने रही। यही वजह थी कि लोग उन्हें आम नेता की तरह देखने लगे, जो जनता के बीच से उठी और जनता के लिए ही लड़ती रही। उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग रास्ता चुना। साल 1980 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। यह सिर्फ एक नई पार्टी का जन्म नहीं था, बल्कि राजनीतिक सोच का ऐलान भी था। उनका लक्ष्य था पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव लाना और लंबे समय से चल रही एक ही तरह की राजनीति को चुनौती देना। तृणमूल कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी ने आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरना। इन आंदोलनों ने उन्हें एक जननेता के रूप में मजबूत किया। लोगों ने देखा कि ममता सिर्फ एक भाषण नहीं देती, वो सड़क पर उतरकर लड़ती भी हैं। फिर आया एक ऐतिहासिक पल जिसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। सन 2012 में ममता ने वाम मोर्चे के लंबे शासन को खत्म कर दिया। वे पश्चिम बंगाल में पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री महिला बनी। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, एक युग का परिवर्तन था। 3 दशक से अधिक समय से चली आ रही एक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देकर उन्होंने साबित कर दिया, जनता अगर बदलाव चाह ले तो इतिहास बदल सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने विकास, सामाजिक योजना और प्रशासनिक सुधारों पर खास ध्यान दिया। कन्याश्री, रूपश्री, सबुज साथी जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने महिला और छात्रों के लिए बड़ी पहल शुरुआत की। उनकी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सहायता के क्षेत्रों में भी कई कदम उठाए। सार्थक एवं जन कल्याणकारी नेता मानते हुए, जबकि आलोचक उनकी शैली को कभी कभी बहुत आक्रामक बताते थे, लेकिन उनके शक नहीं थी कि वे एक प्रभावशाली और निर्णायक नेता हैं। ममता बनर्जी की राजनीति की एक और बड़ी ताकत उनका साधारण जीवन। वे अक्सर सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में नजर आती। यह सिर्फ पहनावा नहीं, बल्कि एक संदेश था कि वे खुद को जनता से अलग नहीं मानती। वे पद पे हैं, अपने काम और अपनी मौजूदगी से पहचान बनाना चाहती हैं। यह सादगी उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। उनका स्वभाव तेज और बुलंद आवाज, अंदाज बेबाक, वे मंच पर हों या विधानसभा में अपने शब्दों से असर छोड़ती हैं। कई बार उनके बयान सुर्खियां बनाते हैं, कई बार विवाद भी होते हैं, लेकिन यही उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा बना। वे शांत नहीं, बल्कि तूफानी राजनीति की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। आज
ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं, वे राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत आवाज हैं। विपक्षी गठबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब भी केंद्र और राज्यों के रिश्तों, संघीय ढांचे एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की जाती है तो ममता बनर्जी अपनी तेज उपस्थिति दर्ज कराती हैं। अगर हम उनके जीवन को एक लाइन में समझना चाहें तो कह सकते हैं, एक साधारण लड़की जिसने संघर्ष को हथियार बनाया, आंदोलन को अपना रास्ता और जनता से जुड़ाव को अपनी ताकत बना लिया। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर हमें यह सिखाता है कि बड़े पद पर बड़े फैसले और बड़े बड़े फैसलों के बदौलत ही रहा जा सकता है। जब हौसला सच्चा हो, इतिहास भी बदला जा सकता है। आपको ममता बनर्जी की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं? उनका संघर्ष, उनकी सादगी या उनकी राजनीतिक दम या राजनीतिक जीवन? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो एक ऐसी ही दमदार राजनीतिक सफरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।